हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से। आज के इस वीडियो में जो है क्लच कंट्रोल करना सीखेंगे। चढ़ाई के ऊपर जो है क्लच किस तरह से कंट्रोल करना है, क्लच और एक्सीलेटर और जो है ब्रेक का बैलेंस किस तरह से करना है। मेन क्या है कि आपको क्लच और एक्सीलेटर के सहारे गाड़ी को किस तरह से उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और देखो कितने बड़े बड़े टर्न है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी को किस तरह से पिक करोगे, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, देखो गाड़ी को पिक करने का। देखो हैंड ब्रेक मेरी डाउन है, फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक वाला पाँव एक्सीलेटर के ऊपर लेके जाएंगे और तुरंत क्लच छोड़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे आपकी क्लच की मूवमेंट जो है और जो है मतलब आपके जो है जो ब्रेक और एक्सीलेटर की मूवमेंट है और जो क्लच की मूवमेंट है थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए। किस तरह से, देखो देखो किस तरह से उठाई मेरे, देखो फिर से देख ले एक बार, फिर से एक बार गाड़ी आगे पीछे, चलो इस तरह से उठानी है, देखो चलो इस तरह से उठानी है। देखो देखा मैंने क्या किया, ब्रेक से पाँव उठाया और तुरंत एक्सीलेटर पे ऊपर लेके गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका कौन सा है, यहाँ पे गाड़ी को लेफ्ट साइड दबा के लगा देता हूँ और यहाँ पे चढ़ाई ना एक बार चेक कर लो, चढ़ाई कितनी ज़्यादा है, टर्न कितने बड़े बड़े टर्न है। देखो यहाँ पे मैं ब्रेक छोड़ूंगा ना, देखो गाड़ी कितनी स्पीड से पीछे जा रही है। यहाँ पे अब जो है ना पहला तरीका सीख लिया किस तरह से करनी है आपको, कि ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर करना है, ठीक है। देखो इस तरह से, देखो ये देखो ये पहला तरीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका किस तरह से करना है, देखो फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक डाउन है। अब आपको क्या करना है, क्लच को पकड़ के रखना है, ठीक है। क्लच को फुल दबाना है और ब्रेक को दबाना है, ठीक है। ब्रेक को फुल पकड़ के रखोगे, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कहाँ तक, हल्का सा गाड़ी जो है वाइब्रेशन करेगी। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाइब्रेशन गाड़ी में आ गई, तो ब्रेक छोड़ी और एक्सीलेटर कर लिया, देखो, और क्लच को वहीं होल्ड किया। जब गाड़ी मोमेंटम में आ गई क्लच को फुल छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। एक बार फिर से करके बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। थोड़ा सा चढ़ाई पे गाड़ी को रोकेंगे, यहाँ पे मैंने थर्ड गियर लगा लिया। देखो अब सामने से गाड़ी आ रही है तो एक्सीलेटर छोड़ देंगे, ठीक है, और स्टीयरिंग को टर्न के ऊपर लेके जाएंगे। जो लेफ्ट साइड का टर्न है ना, वाइट पट्टी है, वहाँ तक आपको स्टीयरिंग को लेके जाना है अगर आपको लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है तो। देखो यहाँ पे मैं फिर से गाड़ी को रोकूंगा, ठीक है। जहाँ पे चढ़ाई आएगी ना, थोड़ा सा चढ़ाई होनी चाहिए ना, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होगी वहीं पे रोक के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। दो तरीके सीख लिए ना आपको, पर दूसरा तरीका फिर से करके बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, देखो फुल क्लच दबा लेना है और ब्रेक भी दबा लेनी है। आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, 1 2 3 4, ठीक है। धीरे धीरे करके छोड़ोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा वहाँ पे हल्का सा गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोक लेते हैं टर्न पे गाड़ी को। देखो यहाँ पे करके बताता हूँ। देखो देखो फुल क्लच दबा हुआ है, ब्रेक लगी हुई है, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक को पकड़ कर रखना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर के ऊपर किया और क्लच को होल्ड किया। अब गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच को फुल छोड़ दिया और एक्सीलेटर किया, फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा और लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है तो वाइट पट्टी को स्टीयरिंग के आसपास रखो। देखो देखो इसके स्टीयरिंग, वाइट पट्टी जो है स्टीयरिंग को ना वाइट पट्टी के बाहर नहीं लेके जाना है, उसके आसपास रखना है, उसके मतलब जो अंदर रखना है आपको, अगर लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखना, देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, अपने स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के आसपास लेके जाएंगे तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के आसपास ही चलेगा और मेरे जो है राइट साइड जो है जगह बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो, बस टर्न पे आपको यही ध्यान रखना है। देखो कितने बड़े बड़े ब्लाइंड टर्न है, और ना और तीसरा तरीका ये भी है कि आपको हैंड ब्रेक वाला मेथड भी सीख सकते हो कि हैंड ब्रेक से किस तरह उठानी है। देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे जजमेंट किस तरह से करेंगे। देखो स्टीयरिंग को कितना मैं घुमा रहा हूँ, देखो वो भी ध्यान दो। देखो मेरा स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। अभी राइट साइड का टर्न है तो आपको फुल जो है लेफ्ट साइड लेके जाना है गाड़ी को, देखो वाइट पट्टी के आसपास, देखो। और यह इस साइड जो है जगह बनानी। देखो अगर मैं जगह नहीं बनाऊंगा तो देखो जैसे बड़े व्हीकल आ रहे हैं ना, तो इनको जो है ना गाड़ी को टर्न करने में दिक्कत आएगी और हमारी जो है आपस में टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। और पहाड़ों पे एक्सीडेंट होने के कारण यही है कि आपको जो है टर्न पे
जो है लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट नहीं आ पाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान यही देना है कि अगर जो है राइट साइड का टर्न करना है तो राइट साइड जो है स्टीयरिंग को बाइट पट्टी के अंदर रखना है, और जब लेफ्ट साइड का टर्न करना है तो स्टीयरिंग को बाइट पट्टी के अंदर रखना है। देखो अभी जो मैं लेफ्ट साइड का टर्न कर रहा हूँ, देखो तो स्टीयरिंग को बाइट पट्टी के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। और जब सामने से गाड़ी आ जाएगी तो क्या करना है, बाइट पट्टी को और स्टीयरिंग को एक साथ जो है अलाइन कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा टर्न है, देखो और कितनी जगह ना यहाँ पे छोटी है, ठीक है। यहाँ पे ना अगर आपको जो है जजमेंट अच्छे से होगी तभी जो है दो गाड़ियाँ आराम से निकल पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हॉर्न दे दिया, और पहाड़ों पे आपको क्या करना है, लॉन्ग हॉर्न का जो है यूज़ करना है, कि हॉर्न का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है टर्न पे। और क्या करना है आपको जो है छोटे गियर का यूज़ करना है, सेकंड और थर्ड गियर का यूज़ करना है, ठीक है। आप जब बड़े गियर का यूज़ करोगे तो गाड़ी आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगी और गाड़ी जो है बार बार बंद होगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि टर्न से पहले एक गियर डाउन कर लो अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है, अगर मैं यहाँ पे शायद फोर्थ गियर पे भी गाड़ी का कंट्रोल कर सकता हूँ, पर सिखाने के लिए मुझे थर्ड गियर पे ही चलाना है। देखो यहाँ पे मेरा जो है ब्रेक के ऊपर पाँव आ गया, देखो यहाँ पे डाउन हिल है ना, और देखो टर्न कितने बड़े बड़े हैं। देखो अब यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, तो सबसे पहला क्या काम करना है कि यहाँ पे क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, ब्रेक के ऊपर पाँव है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर लिया। देखो अभी जजमेंट देखना किस तरह से कर रहा हूँ, बाइट पट्टी के अंदर जो है स्टीयरिंग को रखना है, देखो तो इस साइड जो है जगह बन जाएगी। देखो बस ये ध्यान देना है अपना कि आपको जो है लेफ्ट साइड जो है टर्न काटना है, तो राइट साइड जो है जगह जो सामने से गाड़ी आएंगी उसको जगह देनी है, जगह बनानी है, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं काटना है, जैसे अभी देखो राइट साइड टर्न है, इस तरह से नहीं करना कि आपको जो है बाइट पट्टी के ऊपर जो है इस तरह से, देखो इस साइड जगह नहीं छोड़नी है। ये जो जगह छोड़ रहे हैं ना, तो सामने से गाड़ी आ रही है ना, उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है अपने जो लेफ्ट साइड जगह बच रही है उसको कवर करना है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पीछे गाड़ी आ रही है तो मुझे इसको पास देना है, तो क्या करना, स्टीयरिंग को बाइट पट्टी के आसपास लेके जाएंगे तो उसको जगह मिल जाएगी। देखो गाड़ी निकल गई तो क्या करना है, राइट साइड आगे, ठीक है। अब मेरा राइट साइड का टायर कहाँ पे चल रहा है, देखो अभी अब देखो राइट साइड का टायर जो है मेरा बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है ना, तो मेरा जो है जो राइट साइड का व्हील भी बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बस स्टीयरिंग को समझो, देखो स्टीयरिंग मेरा बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है, देखो ये वाला हिस्सा चल रहा है ना, तो मेरा टायर भी बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है राइट साइड का। जहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ना इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है, देखो इतने हिस्से में ना, यहाँ पे गाड़ी को रोक के बताता हूँ और किस तरह से पिक करनी है वो देख लेना एक बार फिर से ना। यहाँ पे रोकूंगा साइड में गाड़ी को, चलो यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया फर्स्ट गियर पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, फुल क्लच दबा है, ब्रेक लगी हुई है, फर्स्ट गियर लगाना है। अब देखो पहला मेथड, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, वाइब्रेशन आने देंगे। ये देखो यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, एक्सीलेटर किया, और एक्सीलेटर भी ज़्यादा नहीं करना है, देखो और गाड़ी पिक कर ली, ठीक है। कितने आराम तरीके से पिक होगी गाड़ी। फिर से यहाँ पे गाड़ी को रोकेंगे और दूसरा हैंड ब्रेक वाला मैटर सीखेंगे। देखो हेलो यहाँ पे हैंड ब्रेक वाला सीखेंगे। देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक लगा ली, ब्रेक पाँव वाली ब्रेक छोड़ दी, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कहाँ तक छोड़ना है, और जहाँ पे गाड़ी आगे की तरफ पुश करने लग पड़ी है ना, वहाँ पे हैंड ब्रेक को डाउन कर देना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे जो लगाने पड़ी आगे की तरफ, हैंड ब्रेक डाउन कर दी और क्लच को वहीं होल्ड कर लिया। देखो ये दूसरा तरीका आ गया, ठीक है। और तीसरा तरीका मैंने बता दिया किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे फुल क्लच दबा के ब्रेक ले ली। तीसरा किस तरह से करना है, ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर करना है और तुरंत आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ जाएगी, पर आपको जो है पाँव के जो है मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, इस तरह से। देखो देखो हेलो, इस मेथड में पता क्या होता है, पहले एक्सीलेटर करते हैं उसके बाद क्लच छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से करके बताते तो देखो, हेलो रुक गई गाड़ी, हेलो देखो पिक हो गई ना गाड़ी, गई गाड़ी एक भी इंच पीछे नहीं गई, ठीक है। कई बार हल्का सा गाड़ी पीछे जाती है, ठीक है, इस मेथड में, पर पता क्या है, इस मेथड को भी कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा मतलब थोड़ा सा गाड़ी पीछे जाएगी, पर जो आपको दो तरीके बताया ना, हैंड ब्रेक से गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, और जो है फुल क्लच दबा होगा वो ब्रेक दबा के रखेंगे और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, उस मेथड में भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। और तीसरा जो चौथा मेथड जो है पता कौन सा है, वो जो है क्रॉस पेडल टेक्निक। क्रॉस पेडल टेक्निक सीखने के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर वो सीख लिया ना तो आप पहाड़ों पे कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। वो वाला भी करके बता देता हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं गाड़ी को रोक लेता हूँ, यहाँ पे गाड़ी को रोक लिया, देखो ब्रेक, देखो हेलो यहाँ पे गाड़ी को रोक लिया। क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ें, धीरे धीरे क्लच छोड़ें, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। यहाँ पे गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, पाँव को क्रॉस लेके जाना है एक्सीलेटर के ऊपर, देखो इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर से करके बता दूंगा आपको,
किस तरह से बोल रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है, क्लच को फुल दबा लेना, ब्रेक को फुल दबा लेना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना 12 पॉइंट तक, और उसके बाद क्या ब्रेक पकड़ के रखना है और एक्सीलेटर को क्रॉस करके लेके जाना हो, और जैसे एक्सीलेटर करोगे ब्रेक को छोड़ देना है। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न पे देखो जजमेंट, यहाँ पे फिर से उठाऊंगा मैं गाड़ी को, थोड़ा सा आगे उठाते गाड़ी को, यहाँ पे थर्ड गियर लगा लिया। देखो यहाँ पे सामने से गाड़ी आ रही है, तो देखो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े ना कर्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान यही देना है कि आपको स्टीयरिंग को समझना है, देखो, और स्टीयरिंग का यहाँ पे ना ज़्यादा खेल है, स्टीयरिंग को ज़्यादा आपको जो है रोटेट नहीं करना है, ज़्यादा रोटेट करोगे तो आपकी गाड़ी जो है लेफ्ट और राइट साइड ज़्यादा भागेगी। देखो एक बार फिर से करके बताऊँगा क्रॉस पेडल टेक्निक किस तरह से करनी है। अगर वो सीख लिए तो लाइफ में कभी भी आपको जो है चढ़ाई के ऊपर दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी सबसे पहला की चढ़ाई ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ब्लाइंड टर्न है। देखो क्या करना है, ब्लाइंड टर्न पे पहले क्या करना है, गियर को डाउन कर लिया, लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर लिया। देखो अब लेफ्ट साइड की जजमेंट देखना, स्टीयरिंग को अंदर रखना है। देखो सामने से बाइक आ रही है, देखो स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के अंदर रखो बस। अगर वाइट पट्टी नहीं है तो जो रोड का किनारा है उसके अंदर आपको स्टीयरिंग को रखना है, ठीक है। अगर बाहर लेके जाओगे तो टायर भी बाहर चला जाएगा आपको। देखो यहाँ पे भी ब्लाइंड टर्न है, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा, और हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे, फिर से एक्सीलेटर छोड़ देंगे। देखो बस इस तरह से करना है। और राइट साइड देखो जगह बच गई, देखो यहाँ पे ट्रैवलर लगी है तो स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। बस ये चीज़ें आपको सीखनी है। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।